सनातन धर्म में व्रत, उपवास आदि का विशेष महत्व है। हर व्रत का अपना धार्मिक महत्व बताया गया है। सनातन पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन आता है। इस बार यह व्रत 10 जून 2021 को रखा जाएगा। इस दिन वट सावित्री व्रत के साथ साथ सूर्य ग्रहण व शनि जयंती भी है। विद्वानों के अनुसार वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यह व्रत पति की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत के फलस्वरूप महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के विषय में। वट सावित्री 2021 व्रत मुहूर्त इस प्रकार है। व्रत तिथि 10 जून 2021, दिन गुरुवार। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 से हो रहा है और इसका समापन 10 जून 2021 को सायं 4:22 पर होगा। व्रत का पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को करें। वट सावित्री के पूजन विधि में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र, धूप द्वीप, घी, फल फूल, बांस का पंखा, लाल कलावा, कच्चा सूत, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, भिगोया हुआ चना और जल से भरा कलश आदि शामिल है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लें। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करें। साथ ही जल से वट वृक्ष को सींचे और कच्चा धागा वट वृक्ष के चारों ओर लपेट दें। इस दौरान उसकी 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने बनाएं और उसे पहनकर सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनें। साथ ही यह कथा दूसरों को भी सुनाएं। अब भीगे हुए चने को एक पात्र में निकाल दें। कुछ दक्षिणा के साथ अपनी सास के पैर छूकर आशीष लें। पूजा के समापन पर बांस के एक पात्र में वस्त्र तथा फल किसी ब्राह्मण को दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, जिसके कारण सुहागिनों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं। जब विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई, तब देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लेटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ गए हैं। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगी। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था।
सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य भी पुनः लौटाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।